हेलो दोस्तों, मैं रोहन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज आप लोगों के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे साथी हमारे पूछते थे कमेंट में कि रिज़ल्ट कब आएगा, कुछ आइडिया बताइए। तो मैं हमेशा उनको यही कहता था, कमेंट बॉक्स आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ढेर सारे जो साथी जुड़े हैं उनको मालूम होगा। मैं उनको कहता था कि जनवरी लास्ट से फरवरी मिड तक आपका ऑप्शन फॉर्म और रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये बात आज सच सिद्ध हो गई, 100% सही हो गई, क्योंकि कुछ अनुमान लगा के मैंने बताया था। तो आज आपको एसएससी के ऑफिशियल नोटिस को दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने ऑप्शन फॉर्म से रिलेटेड बातें कही हैं और रिजल्ट के बारे में क्या कहा है, वो सारी बातें इसमें हम देखने जाएंगे, ठीक है। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ट्रांसलेटर की तैयारी कर रहे हैं किसी भी ट्रांसलेटर एग्जाम्स की, तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एसएससी का ऑफिशियल नोटिस है जो आपके एसएससी के .nic.in के साइट पे मिल जाएगा। पैनिक नहीं होना है कि अब आगे क्या करें कैसे करें, सारा कुछ बताऊंगा, जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नोटिस को, पहले तसल्ली से पढ़ते हैं, समझते हैं कि आगे क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट नोटिस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ कंडक्टेड जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन ऑन, आपका यही है कि 1/10/2022 को आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था जिसमें 3224 कैंडिडेट अपियर हुए थे पेपर 2 के लिए, ठीक है। वे आर डिक्लेयर टू बी क्वालिफाइड फॉर अपियरिंग पेपर 2 एज द रिजल्ट ऑफ पेपर 1, और पेपर 1 का रिजल्ट आया था 3/11/2022 को। टोटल 3224 कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाई थे पेपर 2 के लिए। द कमीशन वुड बी डिक्लेयरिंग द फाइनल रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन सून, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। कि कमीशन जो है आपका इस एग्जाम का फाइनल रिजल्ट, सीधा फाइनल रिजल्ट देने जा रही है कमीशन एसएससी, और वो भी बहुत जल्द, ठीक है। आपको फरवरी में, हर हाल में फरवरी मिड तक, मैं बता रहा हूं, आपका ऑप्शन फॉर्म अभी लेंगी और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। सारे पे चर्चा करेंगे अभी बारी बारी से, तो जल्द ही रिजल्ट आपका भी आने वाला है। बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑप्शन कम, ठीक है, ऑप्शन कम प्रेफरेंस इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन पेपर 2। समझिए क्या कह रहा है। फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा, उससे पहले एसएससी को आपसे क्या चाहिए कि आप एसएससी को अपना प्रेफरेंस बता दें। यानी जो लोग भी, ये नहीं कि 3224 सारे बच्चे भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने पेपर 2 में अपियर हुआ था, जो लोग अपियर हुए हैं, क्योंकि वो भर भी देंगे, जो अपियर नहीं हुए थे उसको ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है। तो पेपर 2 में जो लोग अपियर हुए थे उन सभी लोगों को भरना है प्रेफरेंस फॉर्म, ठीक है, या ऑप्शन फॉर्म, कि आप किस वरीयता क्रम में आप जॉब चाहते हैं, पहले कौन सा पोस्ट चाहते हैं आपके मार्क्स के हिसाब से, फिर दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन, ये सारी चीज़ें अभी आएंगी, ठीक है। तो आपको ये फिल करना है। अकॉर्डिंगली ऑल कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन पेपर 2 आर एडवाइज्ड टू सबमिट देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2022 थ्रू their respective candidate login in website SSC headquarter wherein a tab of submission of option preference form has been enabled। देखिए, आप जैसे एसएससी के साइट पे जाते हैं, ठीक है, और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन करते हैं, वैसे ही आप लॉगिन करेंगे। जो भी पेपर 2 दिए हैं उन साथियों को सलाह है, ठीक है, कि वहाँ लॉगिन करेंगे। आप लॉगिन करेंगे, उसमें आपको एक ऑप्शन फॉर्म भरने का लिंक आपको दिखाई देगा। मैं अगले वीडियो में जब वैकेंसी रिलीज होगी, अभी आपको बताता हूँ क्या होगा, मैं बताऊँगा कैसे कैसे क्या भरना है, कौन सा प्रेफरेंस आप देंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, सारी बातें बताऊँगा। थोड़ा सा तसल्ली से आप सुनिए पहले, है ना। तो आपको लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शन फॉर्म डालना है, कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद। यहाँ तक बात समझ में आ गई। द टैब शैल रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द पीरियड। अब देखिए, ये जो टैब है आपका, आज ये वीडियो बन रहा है 30 जनवरी 2023 को, सॉरी 23 है आज, और आपका ऑप्शन फॉर्म का लिंक जो है वो 24 जनवरी से एक्टिव हो जाएगा। कब तक लास्ट रहेगा? 29 जनवरी तक। तो जिन साथी ने भी एसएससी जीएचटी का पेपर 2 एग्जाम दिया था, वो लोग 24 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक अपने एसएससी के साइट पे लॉगिन करके अपना ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद उन्हें कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा कि मैंने नहीं देखा, मैं छूट गया, मुझे दोबारा से मौका दिया जाए। ऐसा कोई भी मौका एसएससी नहीं देने जा रही है। आपको मालूम है कि मिशन मोड में भर्ती चल रही है, तो टाइम लिमिट है 24 से लेके 29 जनवरी।
ऑफर सीमित समय के लिए है दोस्तों, ठीक है, तो इसे हाथ से जाने नहीं देना है। और एक चीज और, एसएससी क्या सलाह कर रही है, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन पेपर 2, जितने भी कैंडिडेट पेपर 2 में अपीयर हुए, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आर एडवाइज टू सबमिट देयर ऑप्शन फॉर्म, उनको एसएससी सलाह दे रहा है कि आप ऑप्शन फॉर्म भरें। अब मैं ये नहीं जानता कि किनको भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, ठीक है, और दूसरे चैनल वाले या दूसरे सर दूसरे मैडम क्या आपको बता रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। एसएससी जो कह रहा है मैं आपको बताऊं कि एसएससी सलाह दे रहा है कि अगर आपने पेपर 2 अपीयर हुआ है तो आप ऑप्शन फॉर्म भरिए। हाँ, लेकिन जिनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, जिनको पहले से मालूम है कि उनके पास कागज ही नहीं है, फिर वहां पे होगा कागज नहीं दिखाएंगे वाली बात, आपके पास ऑप्शन मतलब क्या कहते हैं कि डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेगा, तो आप ऐसे भी छंटना ही छंटना है, आपको एसएससी बाहर ही करेगी, तो वो ऑप्शन फॉर्म भर के भी उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा तो नहीं होगा, नुकसान भले हो जाए, ठीक है। तो जो एलिजिबल नहीं है, जिनका ग्रेजुएशन ही नहीं हुआ है, जो पीजी नहीं किया है, जिनके पास पीजीटी नहीं है, ठीक है, वो लोग भर के भी कोई फायदा नहीं, इसलिए आप लोग ना भरे, ये मेरी सलाह रहेगी। बाकी आप एसएससी कह रहा है भरने को, तो आप बाकी जो करना है आप मन से कर सकते हैं। सेकंड देखिए, आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट में प्लीज नोट डाउन ऑप्शन कम प्रेफरेंस कैन बी रिवाइज्ड ओनली ड्यूरिंग द एफर्ट्स पीरियड व्हेन टैब शैल रिमेन एक्टिव एंड ऑप्शन कम प्रेफरेंस लास्ट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल ट्रीटेड एज फाइनल। बात समझिए, बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए एक एक लाइन पढ़ के बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए 24 जनवरी से आपका ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट हुआ, 29 जनवरी तक हुआ, आपने 24 तारीख को एक फॉर्म डाल दिया कि ठीक है भाई, पहले मुझे राजभाषा चाहिए, दूसरे पे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस चाहिए, ठीक है। फिर आपको लगा घर पे बात किए, किसी और साथी से बात हुई है ना, या आपने किसी और से सलाह लिया, आपको पता चला कि भैया आपको दिल्ली अच्छा नहीं लगता, दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा है और राजभाषा विभाग का ऑफिस वहाँ पे है, आप चाहते हैं कि नहीं मैं चेंज करना चाहता हूँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। 29 जनवरी लास्ट है, आप 29 जनवरी तक आप अपने वरीयता क्रम को बदल सकते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और बात आएगी कि कौन सा फाइनल होगा, तो जो आपने सबसे अंतिम बार भरा होगा प्रेफरेंस, वही आपका फाइनल माना जाएगा। उससे पहले जितना भी चेंज किया होगा नहीं होगा, जो लास्ट आपका रहेगा 29 जनवरी तक, जो सबसे लास्ट बार आपने डाला होगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप, इससे अच्छा है कि बार बार चेंज करने से अच्छा आप एक बार उसको, जब वैकेंसी रिलीज हो जाएगी तो आप, वही फाइनल वैकेंसी रिलीज आनी बाकी है, तो उसके बाद आप कॉपी पेन पे अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके बाद आप एक ही बार भरें, आपका काम हो जाए, ठीक है। आगे बताऊंगा क्या क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, देखिए, कैंडिडेट हु फेल टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म ड्यूरिंग द एफोरसेड पीरियड shall not be given any future opportunity for submission of their option come preference. Such candidate will not be considered for inclusion in the final merit list final selection. बात समझिए बड़े ध्यान से, जो भी साथी हमारे 24 जनवरी से लेके 29 जनवरी के बीच में अगर ऑप्शन फॉर्म नहीं भर पाते हैं, ठीक है, अगर नहीं भर पाते इन 5 दिनों में, 5-6 दिनों में, तो उसके बाद आपको फ्यूचर में कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। यानी 29 तारीख के बाद आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने ऑप्शन फॉर्म क्यों नहीं भरा, आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, साफ तौर पे ये कहा जा रहा है, ठीक है। Therefore, candidate who have appeared in paper 2 are advised to mandatorily exercise their option cum preference for consideration for their candidature in the final merit list final selection in junior Hindi translator, junior translator, senior translator examination 2022। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरिट में आए, आपने पेपर 2 दिया है, तो आप 24 जनवरी से, बार बार मैं डेट क्यों कोट कर रहा हूं, ताकि आप गलती ना करें, 24 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में आप ऑप्शन फॉर्म जरूर डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, ठीक है। इट इज reiterated that commission would not give any further opportunity for exercise option come beyond the dates mentioned above and no representation in the regard sent through post। देखिए एसएससी फिर से दोहरा रही है ना, इतने व्यस्त दुनिया में एसएससी आपको दोबारा याद दिला रही है कि इसके बाद आपको फ्यूचर में कोई मौका नहीं मिलेगा ऑप्शन फॉर्म भरने का इस एग्जाम के लिए, इसलिए आप जरूर भरिए। और इसके बाद आपको ये भी नहीं मैसेज जाएगा कोई भी ईमेल, फैक्स या किसी भी माध्यम से कि आपने ऑप्शन फॉर्म अभी तक नहीं डाला है। अगर आप नहीं भरते हैं तो आपको एसएससी नोटिफाई नहीं करेगी मैसेज करके या कॉल करके कि भैया भर दो, नौकरी का सवाल है ना। इसलिए आप अपनी जिम्मेवारी से 24 जनवरी से 29 जनवरी तक भरेंगे और ये इनका यही नोटिस है। अब समझिए इस नोटिस के क्या क्या मायने हैं। पहली बात कि अगर आपने, ध्यान से समझिएगा, पेपर 2 दिया है और आप एलिजिबल हैं, यानी आपके पास वैध जो कागजात हैं उससे संबंधित डॉक्यूमेंटेशन के लिए एमए है, पीजीडीटी है, ये सब सारे हैं, तो आप ऑप्शन फॉर्म जरूर डालिए।
उनके लिए क्या, जिनके पास कागज़ नहीं है, तो भैया आप ऑप्शन फॉर्म मत डालिएगा, क्योंकि आप ऑप्शन फॉर्म डालते हैं आपकी जगह पे आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन में नहीं जाते हैं या जाते हैं अगर फर्जी कागज़ दिखाते हैं, डुप्लीकेट कागज़ दिखाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, प्लस आपको पनिश भी किया जा सकता है। ठीक है, 3 साल का उसमें पनिशमेंट भी है, ऐसा एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया था कि अगर आप गलत कागज़ दिखाते हैं तो। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, अब देखिए कुछ लोग सर्कुलेट भी कर रहे हैं कि फाइनल वैकेंसी रिलीज हो गई है, लेकिन जब तक आपको मालूम होना चाहिए कि जब तक फाइनल जो है ऑथेंटिकेट जानकारी मेरे पास नहीं आती है, ऑफिशियल साइट पे मैं देख नहीं लेता हूँ, तब तक आपको कोई भी वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं करता या कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, ये मेरी आदत में नहीं है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे हैं तो आपको इतना मालूम चल गया होगा और आपको सही जानकारी ही मिलेगी। तो वो इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ वो वैकेंसी, क्योंकि वो ऑफिशियल साइट से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो पता नहीं पहले का है क्या है, शायद वही आए, कहीं और से लीक हुआ हो, उससे बहस नहीं है, लेकिन हम जब देखेंगे ऑफिशियल साइट पे तो ही मानेंगे। तो फाइनल वैकेंसी आपके कल से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए आज रात या कल से पहले पहले फाइनल वैकेंसी उम्मीद है कि आ जाएगी। ठीक है, कि किस डिपार्टमेंट में कितने सीट हैं, उसको देखने के बाद ऑप्शन फॉर्म फिल करेंगे। ऑप्शन फॉर्म फिल क्या करना है, देखिए उसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं आप पहले इसमें ये देखेंगे, उसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए कौन सा सही रहेगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए अभी आपको क्या करना है, आप गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, कि एसएससी कौन कौन डिपार्टमेंट के लिए जीएसटी का फॉर्म निकालती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, उनका हेड क्वार्टर कहाँ कहाँ है, उनके ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं, किस किस स्टेट में है ना, उनके ऑफिसेज हैं। तो आप अपने हिसाब से, आपको चाहते हैं कि अगर आपका नंबर अच्छा है तो आप उस स्टेट का डालिएगा और आपको वहाँ का मिल सकता है कि हाँ आपको अपने राज्य में मौका मिल जाए, आपके आसपास के राज्य में मौका मिल जाए। ठीक है, तो आप उन सब के स्टेट्स को सर्च कर लीजिएगा, उनके ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं, ये आप सर्च करके एक पेज पे नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, तो ये इतना काम आप लोगों को करना है। ठीक है, और रही दूसरी बात कि कैसे भरना है, तो ऑप्शन फॉर्म कल से एक्टिवेट होगा, मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आऊँगा। तसल्ली से, जल्दबाजी में नहीं भरना है कि आया तुरंत भर दिए, पहले मेरी नौकरी पक्की, नहीं, आपको पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स जुड़ के ही आपके मेरिट बनेंगे, तो जल्दबाजी नहीं करना है, पहले समझना है चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद आप प्रेफरेंस फॉर्म डालेंगे, उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। अगर इसके अलावा आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग के लिए सहायता के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आप पीडीएफ इसको मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर नंबर नहीं है या कुछ है, पर्सनली कुछ पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करिएगा अभी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको स्कैन करिएगा अपने व्हाट्सएप के कैमरा से। व्हाट्सएप में जैसे फोटो भेजते हैं ना, कैमरा से खींचते हैं, आप उसको स्कैन करिएगा इस QR कोड को, आप सीधा ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पर्सनली चाहें तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, कोई भी समस्या हो तो। ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन लगा हो, और जहाँ तक मैंने बताई थी बात कि आपका जनवरी लास्ट तक ऑप्शन फॉर्म में फरवरी मिड तक आए, वो बात सही हुई है। अगर आपको ऑथेंटिकेट जानकारी मिल रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और जल्द ही मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा प्रेफरेंस फॉर्म पे, जैसे ही वैकेंसी रिलीज होती है तो, और फॉर्म चालू हो जाता है भरना तो। ठीक है, जल्दबाजी करके कोई भी गलती काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई किया है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर कमेंट पूछना है, कुछ अगर क्वेरी रह जा रही है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप पूछिए बेझिझक, और आपकी मदद के लिए हमेशा मैं तैयार हूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।